Hello everyone, I'm here back again with the same topic, article, and today we will see where we cannot use a or an or the means any type of article where we are not able to use any article. तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ a और an का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज ऑफ आर्टिकल नहीं होता है, देर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल. तो फर्स्ट वन इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन. तो जब भी हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं वहाँ पे कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन नहीं लगाते हैं. ये हमारा पहला रूल है कि कहाँ कहाँ हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. नो यूज ऑफ ए और एन. फर्स्ट रूल इज कि वेन एवर वी यूज प्रॉपर नाउन, तो उससे पहले हम कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर मीन्स चाहे वो प्रॉपर नेम हो, प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर थिंग हो, उसके पहले हम ए या एन नहीं लगाते हैं. अब जैसे इसी में देख लीजिए, एग्जाम्पल है बिहार. तो बिहार क्या है? एक प्रॉपर प्लेस है. और तो दुनिया बहुत सारे बिहार नहीं है, देयर इज ओनली वन बिहार. तो ये क्या है? प्रॉपर प्लेस है. तो उसके आगे या उससे पहले हम कभी भी ए नहीं लगाएंगे. जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. वी लिव इन ए बिहार. इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? वी लिव इन ए बिहार? नहीं, ये बिल्कुल गलत है. व्हाट इट शुड बी? वी लिव इन बिहार, because Bihar is proper noun and you can't put a or an before proper noun. So Bihar is proper noun and before Bihar you cannot use a or an. In the same way, this is first rule, that before proper noun you cannot use a or an. And the second rule is जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है. Uncountable noun means which you can't count on your fingers or by other means also you are not able to count it. So whenever we use uncountable noun, before that also we cannot use a or an. तो अगर हम uncountable noun के बारे में बात करें तो चाहे वो कोई भी uncountable noun हो, उससे पहले हम ए या एन का इस्तेमाल या ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. अब आप सबको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है. जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोल, पेट्रोल, ऑयल, मिल्क, डस्ट, फर्नीचर. So many things are there which are uncountable, and before uncountable noun we cannot use a or an. So this is second rule. but जैसे अभी मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हम लोग, जैसे था कि वाटर, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है. तो वाटर से पहले हम ए नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम सेंटेंस में उसको फ्रेम करेंगे तो ए ग्लास ऑफ वाटर सही होगा, ए पीस ऑफ फर्नीचर सही होगा, क्योंकि बहुत सारा है. उस बहुत सारे में से थोड़ा सा, उस ग्रुप में से, उसमें से थोड़ा सा. जैसे कि ब्रेड, तो ब्रेड तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा, ए पीस ऑफ ब्रेड. जैसे पानी, तो अब पानी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते इस तरह से, लेकिन एक ग्लास पानी वो हमको मात्रा बताता है. तो यहाँ पे हम लोग ए का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे बहुत, अब पूरा राइस है, उस राइस में से थोड़ा सा,
ए बिट ऑफ राइस, बहुत सारा पैकेट है राइस का, उसमें से एक बैग, तो ए बैग ऑफ राइस। तो जब हम उस पूरे में से थोड़े के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम लोग ए लगाएंगे, लेकिन वो भी जो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है उसके जस्ट पहले नहीं लगाएंगे। तो अब जैसे हो गया ए स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, ए गैलन ऑफ पेट्रोल, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्टिक ऑफ chalk, a pile of rubbish, a kilo of rice. All these are such examples. But mind it that before uncountable noun, you cannot use a or an. Now come to third rule. That third rule is before plural noun we cannot use a or an. तो अगर हम प्लूरल नाउन की बात करें, तो प्लूरल नाउन के पहले भी हम लोग ए या एन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ए या एन कोई भी या किसी एक वस्तु के बारे में बताता है। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, ग्रुप में बहुत सारे, तो वो सिंगुलर नहीं है। तो जब भी हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो प्लूरल से पहले हम कभी भी ए या एन नहीं लगाते हैं। अब जैसे ए या एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। अब जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या हो गया, चिल्ड्रन मीन्स सारे चिल्ड्रन, सारे बच्चे। अब सारे बच्चे में आप ए या एन तो नहीं लगा सकते हैं। तो जब भी आप प्लूरल नाउन के बारे में बात करें या जब भी हम प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम कभी भी ए या एन नहीं लगाते हैं। जैसे चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो उससे पहले हम ए या एन नहीं लगाएंगे। जैसे ए चिल्ड्रन या एन ऑक्सन, ए शिप या ए डियर या ए बॉयज, क्योंकि बॉयज क्या है, प्लूरल है। तो जो भी नाउन प्लूरल है उससे पहले हम कभी भी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने 3 देखा अभी तक। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी ए या एन नहीं लगाते हैं। दूसरा हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले भी हम लोग ए या एन नहीं लगा सकते हैं। फिर तीसरा हम लोग देख रहे हैं प्लूरल नाउन, कि जो भी प्लूरल होगा, जो भी नाउन हमारा प्लूरल है, चाहे वो चिल्ड्रन है या फिर ऑक्सन है, शिप है, डियर है, बॉयज, पीपल, ब्रदर्स, वुमेन्स, विमेन्स, तो हम लोग क्या, विमेन, सॉरी नॉट विमेन्स, विमेन, तो ये सब हमारा प्लूरल है। और प्लूरल से पहले हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल 4, ए या एन का प्रयोग हम लोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं करते हैं। यानी कि ए या एन का प्रयोग चाहे वो काइंड ऑफ हो, शॉर्ट ऑफ हो, वेराइटीज ऑफ हो, के बाद प्रयुक्त नाउन, अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं जैसे सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, अगर इसके बाद नाउन आता है तो उस बीच में, यानी कि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं जैसे सॉर्ट ऑफ है, जैसे काइंड ऑफ है, और उसके बाद अगर नाउन है तो नाउन के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, ए या एन का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद अगर ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं किसी सेंटेंस में और इन वर्ड्स के जस्ट बाद अगर नाउन है
तो उस नाउन के पहले हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे काइंड ऑफ ए ड्रेस, तो काइंड ऑफ हमने सेंटेंस में यूज किया। अब ड्रेस हमारा नाउन है, तो उस ड्रेस से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट इट शुड बी, काइंड ऑफ ड्रेस। जैसे टाइप ऑफ ए बुक, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्या होगा, टाइप ऑफ बुक्स हो जाएगा हमारा। जैसे सॉर्ट ऑफ ए रेडियो, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा क्या होगा, सॉर्ट ऑफ रेडियो। तो जब भी हम इस तरह की वर्ड यूज करते हैं, जैसे सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, काइंड ऑफ, और उसके बाद अगर कोई नाउन आता है, तो उस नाउन से पहले हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर है फिफ्थ रूल है हमारा कि जब भी हम किसी फूड आइटम्स के बारे में बात करते हैं या जब भी हम मील्स के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फूड आइटम्स और नेम ऑफ मील्स, देयर ऑल्सो वी कैन नॉट पुट ए और एन बिफोर इट। तो जब भी हम किसी फूड आइटम्स के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले भी हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जैसे गिव ए ब्रेकफास्ट, मुझे एक नाश्ता दे दो, ये गलत है। हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे नाश्ता दे दो, यानी कि गिव ब्रेकफास्ट। गिव ए डिनर, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा, डिनर हो जाएगा। गिव ए टी, गलत हो जाएगा, क्या होगा, गिव टी होगा। यह कहने का मतलब कि जब भी हम खाने से रिलेटेड कोई भी चीज, फूड आइटम से रिलेटेड कोई भी चीज अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग उस आइटम से पहले कभी भी ए या एन नहीं लगाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड्स दिए हुए हैं, गिव ए ब्रेकफास्ट, तो ये गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, गिव ब्रेकफास्ट। फिर है गिव ए डिनर, गलत है, क्या हो जाएगा, गिव डिनर। गिव ए लंच, ए लंच, ए लंच क्या, एक लंच नहीं होता है, वो गलत है, क्या होगा, लंच होगा, तो गिव लंच। यानी कि कोई भी हम लोग फूड आइटम के बारे में बात करते हैं या मील्स के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे उससे पहले हम कभी भी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर अब हम लोग सिक्स्थ रूल में आते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर फूड आइटम से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, वहां पे हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। मीन्स टू से कि इफ देयर इज एडजेक्टिव बिफोर दैट फूड आइटम, तो वी कैन यूज ए और एन। अगर फूड आइटम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग है, मीन्स बिफोर फूड आइटम देयर इज एडजेक्टिव, एट दैट टाइम यू कैन यूज ए और एन बिफोर दैट एडजेक्टिव। जैसे ए गुड डिनर, what is good, good is adjective, it shows the quality of that dinner। तो उस एडजेक्टिव से पहले हम लोग ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग फूड आइटम से पहले ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उस फूड आइटम या उस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है, तो वहां हम एडजेक्टिव से पहले ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव है फूड आइटम से पहले, तो हम उसके पहले ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कोई मील या फूड आइटम के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वहीं उस फूड आइटम से पहले अगर ए और एन फूड आइटम से पहले अगर एडजेक्टिव है, तो उस एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए और एन लगा सकते हैं। अब सिक्स्थ रूल है, तो मुझे लगता है कि फिफ्थ रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे लंच, तो ए लंच मैंने बताया था गलत है, वहां पे क्या हो जाएगा, सीधे लंच हो जाएगा। तो लेकिन अगर उससे पहले हम लंच से पहले अगर हम कोई एडजेक्टिव जोड़ दें, जैसे नाइस, गुड, तो वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हम ए लगा सकते हैं। जैसे ए नाइस लंच, ए
गुड लंच, ये हमारा सही होगा। यानी जब भी नाउन से पहले या कोई भी फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर फूड आइटम्स है तो उससे पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ए और एन का प्रयोग हम लोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जो बहुत तरह के टाइटल्स होते हैं जिसको हम लोग खिताब बोलते हैं, या उनके सामने जो भी सरनेम्स वगैरह लगा रहता है या उनके पोस्ट के बारे में हम लोग बताते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग नाउन के पहले, यानी ये सारे वर्ड्स जो हैं नाउन के पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ए और एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ,